माय डियर शाइन फैमिली मेम्बर्स, मैं पटना की जो रजिस्ट्रियाँ होंगी उसके लिए मैं कुछ आप सभी लोगों को समय के हिसाब से और जो नियम है उसके हिसाब से कुछ चीज़ें मैं अपडेट करना चाहूँगा, जिससे इन बच्चों को जो वहाँ काम कर रहे हैं इससे इनको भी हेल्प मिले और कस्टमर को भी हेल्प मिले, सही जानकारी सही तरीके से ही उस पर जान करके। पटना में जो भी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं उन रजिस्ट्रियों में पूरी की पूरी एक डीड जैसा होता है कि अगर 20 रजिस्ट्री या 30 रजिस्ट्री एक साथ होनी है तो पूरी पूरी डीड को ट्रांसफ़र करके पार्टी के नाम पर, यानी यदि कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है जो 20 रजिस्ट्रियाँ कराना चाहता है तो उसके नाम पर उस डीड को ट्रांसफ़र करके उसकी पावर एक साथ दे करके ऑथराइज़ किया जाएगा कि वो खुद डायरेक्ट अपने कस्टमर रजिस्ट्री कर सके। ऐसी कंपनी की जितनी लैंड्स हैं उन लैंड के साथ साथ जो किसानों के पास एडवांस पड़े हुए हैं उन किसानों के एडवांस में बाकी पैसे दे करके उस डीड को या तो किसी ऑथराइज पर्सन को ऑथराइज किया जाएगा, अदरवाइज उसके नाम पे डीड ट्रांसफ़र की जाएगी। और उसके बाद आपका वो विश्वसनीय व्यक्ति जिसने आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराया, जो आपको वहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो आपकी सुविधा अनुसार और समय अनुसार आपकी रजिस्ट्री वहाँ खुद कर सकेंगे। इसके लिए आपको बहुत इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत आपको किसी फॉलोअप लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके नाम पर उसका वहाँ पावर कर दिया जाएगा या उसकी डीड ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और आप खुद अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर को अपनी सुविधा अनुसार वहाँ पर रजिस्ट्री कर सकेंगे। यदि आप ये कर पाने में सक्षम नहीं हैं तो वहाँ पर मिस्टर रोहित और मिस्टर सोनू कुमार के द्वारा ये व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। या रजिस्ट्री आप सुनिश्चित हो इसके बारे में ये आपको सबसे बेहतर तरीके से वहाँ पर राय मशवरा दे सकते हैं। उस प्लॉट के कन्वर्जन का जो नियम होगा उस नियम के अनुसार प्लॉट कन्वर्जन की डेट आपको जब तब दी जाएगी जब आपकी तकरीबन 100% पेमेंट या 50% के आसपास पेमेंट एज पर कन्वीनियंट एज पर प्लॉट अवेलेबिलिटी, कि प्लॉट अवेलेबिलिटी कहाँ पर है उस हिसाब से जब आपकी पेमेंट वहाँ पर इनके द्वारा पहुँच चुकी होगी और इनकी तरफ से जब ग्रीन सिग्नल आ जाएगा कि हाँ अब इनकी पेमेंट यहाँ तक आ चुकी है और अब ये प्लॉट की रजिस्ट्री कराई जा सकती है। तो जैसा कि बिहार में पटना में रजिस्ट्री कराने का नियम होता है कि एक डेट लेनी पड़ती है, चालान डिपॉजिट करना पड़ता है, ये सारी फॉर्मेलिटी यानी आपकी पेमेंट आने के 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर की ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी और उसके बाद इसकी रजिस्ट्री करा दी जाएगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, पहले फेज़ में लिमिटेड प्लॉट आएंगे, तकरीबन 300 से लेकर के 350 प्लॉट आएंगे पहले फेज़ में, जिसके मैप ऑलरेडी दिए जा चुके होंगे और एक बार फिर से उसको शेयर किया जाएगा। इसमें जो भी आप सभी लोगों का एडमिशन वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से जो पेमेंट डिपॉजिट आपकी होगी उसके बाद आपको करीब करीब 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर अंदर आपकी रजिस्ट्री सुनिश्चित की जाए, अन्यथा आप वहाँ मौजूद रहेंगे और आपके सामने खुद डेट होगी कि आपकी डेट कब लग रही है। सहयोग की भावना लेकर के हम सभी चलेंगे, चाहे हमारे ग्राहक हो चाहे हमारे एसोसिएट हो। और कल से आप सभी मिस्टर रोहित और मिस्टर सोनू कुमार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर चलते हुए या उनके द्वारा बताई गई चीज़ों पर चलते हुए अपनी रजिस्ट्री को सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मिस्टर रोहित, मिस्टर सोनू कुमार से मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक कस्टमर का विश्वास जीतना आपकी जिम्मेदारी है और हर एक कस्टमर के विश्वास से खरे उतरना ये आपकी परीक्षा है। उम्मीद करता हूँ कि कल से आपकी प्रक्रियाएं शुरू होती दिखाई देंगी, कल से पटना के अंदर माहौल बदलता दिखाई देगा और कल से कस्टमर का एक पॉजिटिव मैसेज आना शुरू होगा। ऑल द बेस्ट टीम, ऑल द बेस्ट कस्टमर। और कल के बाद से पटना के अंदर से शिकायतें ख़त्म हो और हम रिडेम्पशन तरफ बढ़ें, ये मेरी कोशिश भी है, मेरी दुआ भी है और मैं आप सभी लोगों के लिए और आप सभी लोगों से दुआ का आकांक्षी भी हूँ।